गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। और आज के वीडियो में फिर से हम कुछ क्वेश्चंस एमसीक्यू फॉर्म में प्रैक्टिस करेंगे जो हमारे एग्जाम्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। जैसे कि यूजीसी नेट एग्ज़ाम हो गया आपका, या एमए के जो एंट्रेंस टेस्ट होते हैं, इसके अलावा अदर जो कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स होते हैं रिलेटेड टू पॉलिटिकल साइंस, उसमें से कुछ इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज़ हैं जो रिलेटेड हैं आपके पॉलिटिकल साइंस एंड गवर्नमेंटल स्ट्रक्चर एंड प्रोसेसेस से। तो आज का जो क्वेश्चंस रहेंगे वो प्राइमरली बेस्ड होंगे गवर्नमेंटल स्ट्रक्चर्स पे, एंड और जो गवर्नमेंट से रिलेटेड प्रोसेस होती हैं उसमें बेस्ड होंगे। राइट, तो गवर्नमेंटल स्ट्रक्चर एंड प्रोसेस जैसे यूनिटरी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, और पॉलिटिकल साइंस के बेसिक इंट्रोडक्शंस जैसे कुछ डेफिनेशंस हैं स्टेट को लेकर, स्टेट के एलिमेंट्स हैं लेकर, उनसे रिलेटेड जो फैक्चुअल इंफॉर्मेशन है अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है, उनको हम डिस्कस करेंगे। और आज की वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है क्योंकि जितने भी आप क्वेश्चंस देखेंगे आज हम डिस्कस करेंगे वो कहीं ना कहीं किसी एग्जाम्स में पूछे गए हैं और बहुत ही रिपीटेड वे में पूछे गए हैं। तो क्वेश्चन आंसर इंग्लिश में है, लेकिन मेरा एक्सप्लेनेशन हिंदी एंड इंग्लिश दोनों में रहेगा, जिससे आपको क्वेश्चंस को समझने में ज़्यादा सुविधा होगी। राइट, तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मेरी एक रिक्वेस्ट है कि अगर आपने वीडियो मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ गो एंड सब्सक्राइब इट। इस तरीके के वीडियोस आपको मेरे चैनल में मिलते रहेंगे जहां पर आप पॉलिटिकल साइंस से रिलेटेड एग्जाम्स जैसे यूजीसी नेट और एमए एंट्रेंस टेस्ट, अदर पॉलिटिकल साइंस के एग्जाम्स के एमसीक्यूज आप प्रैक्टिस कर सकते हो। बहुत सारे मैंने कॉन्सेप्ट बेस्ड भी वीडियोस बनाए हैं। सो ग्रेजुएशन एंड पोस्ट ग्रेजुएशन के स्टूडेंट्स जिनको सेमेस्टर्स के एग्जाम्स देने हैं वो भी जाकर वीडियो देख सकते हैं, जिससे कि कॉन्सेप्ट क्लैरिटी आएगी उनको। राइट, तो शुरू करते हैं आज का वीडियो। आज की वीडियो में हम 50 क्वेश्चंस प्रैक्टिस करेंगे। 50-50 करके हम लोग वीडियोस बनाएंगे, क्योंकि अगर 100 करते हैं या 200 करते हैं क्वेश्चन एक वीडियो में प्रैक्टिस, तो बहुत लेंदी हो जाता है और वो बोरिंग लगने लगता है। तो कोशिश ये रहेगी कि हम 50-50 क्वेश्चंस के छोटे छोटे वीडियोस बनाएं, और जिससे कि क्वेश्चंस को हमें रिपीट करने में या रिवीजन करने में और हमें याद करने में आसानी रहेगी। ओके, तो शुरू करते हैं आज का डिस्कशन। होप सो कि जो स्लाइड्स है वो क्लियरली विजिबल है आपको गाइस। सो पहला है आपका कि फादर ऑफ पॉलिटिकल साइंस किसे माना जाता है? हु इज द फादर ऑफ पॉलिटिकल साइंस? वेरी इजी, कौन है? आपने ग्रेजुएशन में पढ़ा होगा, ये पूछा जाता है। बहुत सिंपल क्वेश्चन है बट स्टिल इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। तो फादर ऑफ पॉलिटिकल साइंस एरिस्टोटल को कंसीडर किया जाता है। राइट, बीइंग अ पॉलिटिकल साइंस हमें इतना बेसिक तो पता ही होना चाहिए कि जो सब्जेक्ट हम पढ़ रहे हैं उसका फादर कौन कंसीडर किया जाता है। नेक्स्ट है कि हु कॉल्ड पॉलिटिकल साइंस एज अ मास्टर साइंस? इनमें से कौन है जिसने पॉलिटिकल साइंस को एज अ मास्टर साइंस बोला? तो मास्टर साइंस बोला गया था एरिस्टोटल के द्वारा। ठीक है, नेक्स्ट है कि जो सिटी स्टेट टर्म है वो किससे एसोसिएटेड है? द टर्म सिटी स्टेट इज जनरली एसोसिएटेड विथ, तो ये किससे एसोसिएटेड है? आपका ग्रीक टर्म, ये ग्रीक टर्म है आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इनमें से किसने कहा था कि जो मैन है वो सोशल एनिमल है? बहुत ही पॉपुलर स्टेटमेंट है, मैन इज अ सोशल एनिमल, मैन इज अ पॉलिटिकल एनिमल। तो ये सब किसने बात करी है? ये बात करी है आपके एरिस्टोटल ने। फिर पूछा है कि इनमें से किसने कहा है कि जो मैन है वो रहता कहाँ पर है? अगर वो आउटसाइड द पॉलिस, पॉलिस का मतलब होता है स्टेट। राइट, तो जो स्टेट के बाहर रहता है या तो वो देवता है और या तो वो असुर है। सो अ मैन हु लिव्स आउटसाइड द पॉलिस मतलब आउटसाइड द स्टेट, ईदर अ बीस्ट और अ गॉड। तो इसके लिए ये है कि जो ह्यूमन बीइंग है, इसका इस स्टेटमेंट का मीनिंग ये है कि ह्यूमन बीइंग एक सोशल एंड पॉलिटिकल एनिमल है, वो स्टेट पे ही रहेगा। अगर कोई इंडिविजुअल स्टेट के बाहर रह रहा है तो या तो वो देवता है या तो वो क्या है? राक्षस है। सिंपल सा मीनिंग ये है। तो इस तरीके से आप देख सकते हो कि स्टेट को कितनी ज्यादा इंपॉर्टेंस देते हैं एरिस्टोटल। राइट, तो ये स्टेटमेंट है आपकी एरिस्टोटल की।
नेक्स्ट है कि जो पॉलिटिकल पार्टीज हैं ये इंडिस्पेंसिबल फॉर द सक्सेसफुल वर्किंग ऑफ, मतलब किस तरीके के पॉलिटिकल सिस्टम में उसकी सक्सेस के लिए पॉलिटिकल पार्टीज एसेंशियल हैं, बहुत इंपॉर्टेंट हैं। तो ये कौन है आपका, डेमोक्रेसी। क्योंकि डेमोक्रेसी में ही तो आप, मोनार्की में तो राजा हो गया, डिक्टेटरशिप में तो कोई एक पर्सन अपनी डिक्टेटरशिप चला रहा है। अगर आप पॉलिटिकल पार्टीज इम्पॉर्टेंट हो जाती हैं डेमोक्रेसी में, क्योंकि डेमोक्रेसी में क्या है, हर एक इंडिविजुअल पार्टिसिपेट कर सकता है और वो अपना पार्टिसिपेशन पॉलिटिकल पार्टीज के थ्रू करते हैं, राइट। नेक्स्ट है कि ये बुक जो द रिपब्लिक है, ये बुक किसने लिखी है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये किसने लिखी है, प्लेटो ने। फिर द मॉडर्न डेमोक्रेसी इज नोन एज, जो मॉडर्न डेमोक्रेसी है इसको कैसे जाना जाता है, तो ये है आपकी रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी के नाम से इसे जाना जाता है। द राइट टू वोट इज, द राइट टू वोट इज किस तरीके का राइट है, पूछा है कि जो हमें अपना वोट करने का अधिकार है वो किस तरीके, किस कैटेगरी के राइट में आता है आपका, मोरल मोरल राइट है, सिविल राइट है, नेचुरल राइट है, पॉलिटिकल राइट है। तो राइट टू वोट आपका पॉलिटिकल राइट के अंदर आता है, राइट। नेक्स्ट है, इनमें से किसने कहा कि स्टेट वुड अल्टीमेटली विदर अवे, मतलब इनमें से किसने इस चीज पे ज्यादा जोर दिया है कि स्टेट को खत्म हो जाना चाहिए। तो स्टेटलेस सोसाइटी, स्टेटलेस पॉलिटिकल सिस्टम की बात कौन करता है कि स्टेट होना ही नहीं चाहिए, स्टेट तो बहुत ही बुरा है। तो इस तरीके की बात इनमें से कौन करता है, बहुत सिंपल है यार, कार्ल मार्क्स करते हैं ना। कार्ल मार्क्स क्या कहते हैं कि स्टेट है वो बुर्जुआ की कमेटी है, जो कैपिटलिस्ट क्लास है, जो हैव्स क्लास है, उसको रिप्रेजेंट करती है, उसके इंटरेस्ट को रिप्रेजेंट करती है, और जो वर्किंग क्लास है उसका एक्सप्लॉयटेशन करती है। तो स्टेट तो होना ही नहीं चाहिए, स्टेट खत्म हो जाना चाहिए। स्टेटलेस सोसाइटी, क्लासलेस सोसाइटी, ये सब होने चाहिए, और ये सब कहाँ मिलेंगे जाके, आपके सोशलिस्ट स्टेट या कम्युनिस्ट स्टेट में। तो स्टेट को खत्म हो जाना चाहिए, इस तरीके की बातों पर कौन जोर देता है, आपका कार्ल मार्क्स। नेक्स्ट चलते हैं कि अ सोशलिस्ट स्टेट लेज फाउंडेशन ऑन, जो सोशलिस्ट स्टेट है वो किस तरीके के कैरेक्टरिस्टिक पे या फीचर्स पे फोकस करता है, तो वो है आपका इकोनॉमिक इक्वालिटी, राइट। आपको पता है सोशलिस्ट स्टेट जैसे कि कार्ल मार्क्स एंड ऑल, इन सब ने इकोनॉमिक इक्वालिटी पे बहुत जोर दिया है। इनका मतलब है कि जो ये कैपिटलिस्ट एंड हैव्स नॉट के बीच में जो गैप है, अंतर है, उसको खत्म कर देना चाहिए। हु डिफाइंड डेमोक्रेसी एज गवर्नमेंट ऑफ द पीपल, बाय द पीपल एंड फॉर द पीपल, ये तो बहुत इजी है, आप तो बचपन से सुनते आए होंगे ये, बताओ मुझे कौन है। तो ये आपके हैं अब्राहम लिंकन की डेफिनेशन। कई बार होता है कि ये बहुत इजी और छोटे छोटे फैक्ट्स होते हैं, लेकिन हमें हमें तो लगता है कि हमें याद है। जब हम एग्जाम हॉल में जाते हैं और जो 2 आवर्स का प्रेशर में हम जब क्वेश्चन सॉल्व करते हैं तो कई बार कंफ्यूज हो जाते हैं। अरे लगेगा कि यार वुड्रो विल्सन भी लिबरल थे, अब्राहम लिंकन भी थे। कई बार स्टूडेंट्स, मैं सबकी बात नहीं कर रही हूँ, बट कुछ लोगों को होता है, कंफ्यूजन क्रिएट हो जाती है, राइट। बहुत इजी इजी इन्हीं को कहते हैं सिली मिस्टेक्स करना। तो सिली मिस्टेक्स हो जाती है क्योंकि हम जो एग्जाम हॉल का प्रेशर एक अलग चीज होता है, इसीलिए बोला जाता है कि क्वेश्चंस की बहुत ज्यादा प्रैक्टिस करके जाना चाहिए। फिर नेक्स्ट आपका है क्वेश्चंस की द हेड ऑफ स्टेट अंडर पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट इंजॉयज, क्या बात कर रहा है, कंफ्यूज नहीं होना है गाइस, हेड ऑफ द स्टेट की बात कर रहा है। पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, मैंने ऑलरेडी वीडियो बनाई है पार्लियामेंट्री एंड यूनिटरी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में। तो हमने पढ़ा था कि जो पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है उसमें दो तरीके के हेड होते हैं, एक हेड ऑफ द स्टेट, एक हेड ऑफ द गवर्नमेंट। फॉर एग्जाम्पल इंडिया का एग्जाम्पल लेते हैं, तो हेड ऑफ द स्टेट एंड हेड ऑफ द गवर्नमेंट। तो जो हमारा हेड ऑफ द स्टेट है वो हमारे प्रेसिडेंट होते हैं, जो हेड ऑफ द गवर्नमेंट है वो प्राइम मिनिस्टर होते हैं। तो एक्चुअल पावर किसके पास होती है, गवर्नमेंट, हेड ऑफ द गवर्नमेंट के पास। प्राइम मिनिस्टर एक्चुअली रूल कर रहे हैं ना, डिसीजंस ले रहे हैं। जबकि जो हेड ऑफ द स्टेट है उसके पास नॉमिनल पावर्स होती हैं,
पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में जो हेड ऑफ द स्टेट है वो क्या है, वो उसके पास नॉमिनल पावर्स होती हैं। फॉर एग्जांपल हम ब्रिटेन का एग्जांपल ले लें, वहाँ पर भी पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है, तो वहाँ पर हेड ऑफ द स्टेट एंड हेड ऑफ द गवर्नमेंट दो अथॉरिटी हो गए। जो हेड ऑफ द स्टेट है उसके पास नॉमिनल पावर है, जो वहाँ की क्वीन है। गेटिंग इट? तो इस तरीके से जो हेड ऑफ द स्टेट, तो ये छोटे छोटे टर्म्स में फोकस करना है। हेड ऑफ द स्टेट, स्टेट पूछा है तो आपके माइंड में तुरंत क्लिक करना चाहिए कि अच्छा पार्लियामेंट्री फॉर्म में दो तरीके की अथॉरिटी होती है, हेड ऑफ द स्टेट, हेड ऑफ द गवर्नमेंट। हेड ऑफ द गवर्नमेंट के पास रियल पावर होती है, जबकि हेड ऑफ द स्टेट के पास नॉमिनल पावर्स होती हैं। नेक्स्ट चलते हैं कि द फ्रेमर्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन बोरोड आइडिया ऑफ फंडामेंटल राइट्स फ्रॉम द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ। तो हमारे जो कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स थे, फ्रेमर्स थे, उन्होंने जो फंडामेंटल राइट्स का आइडिया कहाँ से लिया, हमने फंडामेंटल राइट्स कहाँ से बोरो किए हैं, तो ये किया है हमने यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका के कॉन्स्टिट्यूशन से। आप यहीं पर मुझे कमेंट में बताइए कि फंडामेंटल ड्यूटीज हमने कहाँ से लिए हैं, फंडामेंटल ड्यूटीज का कॉन्सेप्ट हमने कहाँ से लिया है, कमेंट में मुझे बताइएगा आप। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 15 कि जो बाई कैमरल लेजिस्लेचर है वो कंसिस्ट ऑफ, बाई कैमरल, ये हम सब गवर्नमेंटल स्ट्रक्चर की बात कर रहे हैं। पहले ही मैंने आपको टॉपिक बताया कि आज जो हम क्वेश्चन करेंगे वो बेस्ड होंगे गवर्नमेंटल स्ट्रक्चर एंड प्रोसेस पे। तो जो बाई कैमरल लेजिस्लेचर है इसका क्या मतलब होता है, बाई कैमरल लेजिस्लेचर, तो ये दो चैम्बर्स होना। क्या इंडिया में बाई कैमरल लेजिस्लेचर है? अगर है तो वो दोनों हाउसेस का नाम बताइए। सो बाई कैमरल लेजिस्लेचर कंसिस्ट ऑफ टू चैम्बर्स। द प्रेसिडेंशियल गवर्नमेंट ऑपरेट्स ऑन द प्रिंसिपल ऑफ, प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ जो गवर्नमेंट होती है जैसे कि अमेरिका में है, तो वो किस तरीके के प्रिंसिपल पे काम करती है, सेपरेशन ऑफ पावर। क्योंकि वहां पर आप देखेंगे जो थ्री ऑर्गन ऑफ द गवर्नमेंट है उनकी जो पावर है वो सेपरेटेड है, वो एक दूसरे के जुरिडिक्शन में इंटरफेयर नहीं करते हैं, सेपरेशन ऑफ पावर है। और मुझे कमेंट में और बताओ कि जो सेपरेशन ऑफ पावर है ये किस स्कॉलर ने इसे कॉन्सेप्ट दिया था। तो सेपरेशन ऑफ पावर का कॉन्सेप्ट मॉन्टेस्क्यू ने दिया था, ये भी एक क्वेश्चन है, वो पूछा जाता है बहुत ज्यादा। तो प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में जो किस प्रिंसिपल पे काम करती है, सेपरेशन ऑफ पावर में। इन विच ऑफ द फॉलोइंग फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, कह रहा है कि किस तरीके के फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में जो सेकंड चैम्बर है, बाई कैमरल लेजिस्लेचर में दो चैम्बर हो गए, तो कह रहा है कि किस तरीके की गवर्नमेंट फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में जो सेकंड चैम्बर है वो इंडिस्पेंसिबल पार्ट ऑफ द लेजिस्लेचर, तो ये हो जाता है आपका फेडरल गवर्नमेंट। फेडरल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में सेकंड चैम्बर बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। जैसे कि हम इंडिया के एग्जाम्पल, इंडिया में क्या है, बाई कैमरल लेजिस्लेचर है, लोकसभा एंड राज्यसभा। तो राज्यसभा जो सेकंड चैम्बर है वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है हमारा, जो हमारे इंडिया में जो फेडरल फॉर्म, क्योंकि इंडिया में फेडरल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है, तो जो स्टेट का रिप्रेजेंटेशन है वो कहाँ से होता है, वो राज्यसभा के थ्रू होता है। अगर आपको राज्यसभा के मेंबर्स का इलेक्शन का जो प्रोसीजर है वो पता होगा, तो आपको पता होगा ना कि स्टेट जो असेंबलीज होती हैं वहां से चुनकर जाते हैं। तो स्टेट का रिप्रेजेंटेशन आपके सेकंड चैम्बर में होता है जो राज्यसभा है। तो फेडरल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में जो सेकंड चैम्बर है इन केस ऑफ इंडिया, ये राज्यसभा है, बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है, बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है। तो आपको याद ये कंफ्यूज नहीं कर रहा होगा क्वेश्चन कि इन विच ऑफ द फॉलोइंग फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट द सेकंड चैम्बर इज एन इंडिस्पेंसिबल पार्ट ऑफ लेजिस्लेचर, तो ये होता है फेडरल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में। गेटिंग इट? डिवीजन ऑफ पावर बिटवीन सेंटर एंड स्टेट इज एसेंशियल फीचर्स ऑफ, तो जो डिवीजन ऑफ पावर स्टेट और सेंटर के बीच में होगा, ये प्रिंसिपल या ये फीचर किस तरीके की गवर्नमेंट का होता है, फेडरल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में होता है। यूनिटरी में तो ऐसा कोई डिवीजन होता नहीं है, राइट। फिर विच, नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग गवर्नमेंट्स ऑपरेट्स ऑन द प्रिंसिपल ऑफ कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी। तो कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी का जो प्रिंसिपल है वो किस तरीके की गवर्नमेंट में ऑपरेट करता है आपका,
पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में। इसके ऊपर हमने प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट का प्रिंसिपल पढ़ा था। रिकॉल करने की कोशिश करो क्या होता है। सेपरेशन ऑफ पावर, तो प्रेसिडेंशियल में हमने ऊपर पढ़ा था क्या होता है, सेपरेशन ऑफ पावर, जो मॉन्टेस्क्यू ने दिया था। जबकि जो कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी का प्रिंसिपल है ये आपका पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में काम करता है। गेटिंग इट? तो ये समझ में आ गया, दोनों समझ आ गए कि कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी का प्रिंसिपल किस तरीके की गवर्नमेंट में होता है और जो सेपरेशन ऑफ पावर है वो किस तरीके की गवर्नमेंट में होता है। फेडरल में क्या होता है आपका, डिवीजन ऑफ पावर होता है। ये बहुत छोटे छोटे से की टर्म्स हैं, आपको ध्यान रखना है ये। फिर विच ऑफ द फॉलोइंग इज नोन एज लेजिस्फेयर थ्योरी। लेजिस्फेयर थ्योरी को हमने बहुत पढ़ा होगा लिबरलिज्म में। तो लेजिस्फेयर की थ्योरी आपको इंडिविजुअलिज्म के भी नाम से भी जाना जाता है, या लिबरलिज्म। कोई भी टर्म अगर लिबरलिज्म दिया हो तो लिबरलिज्म को भी मार सकते हैं, आप टिक कर सकते हो, क्योंकि इंडिविजुअलिज्म या लिबरलिज्म इसमें लिबर्टी को बहुत ज्यादा महत्व दिया जाता है, इंपॉर्टेंस दी जाती है कि जो स्टेट है वो मिनिमल स्टेट रहे। स्टेट का काम है सिर्फ क्या करना, सिक्योरिटी प्रोवाइड करना। स्टेट नॉन इंटरफेरेंस करे, नॉन इंटरफेयर करे जो ह्यूमन बीइंग है उसकी लिबर्टी पे। तो लेजिस्फेयर का मतलब ही होता है ना फ्री छोड़ना टाइप का, रिस्ट्रिक्शंस फ्री होना। तो ये किस तरीके की थ्योरी पे आता है, इंडिविजुअलिज्म या लिबरलिज्म में। नेक्स्ट चलते हैं कि विच काइंड ऑफ राइट इज द राइट टू फॉर्म एसोसिएशंस। तो राइट टू फॉर्म एसोसिएशंस किस तरीके की कैटेगरी में आता है, तो ये हो जाएगा आपका पॉलिटिकल राइट में। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वन पार्टी सिस्टम कहाँ पर पाया जाता है। तो आप ऑप्शन देख ली, क्या इंडिया में है, नहीं, ब्रिटेन में भी नहीं है, स्विट्जरलैंड, तो ये इस तरीके का कहाँ पाया जाता है आपका, चाइना में। वन पार्टी सिस्टम चाइना में पाया जाता है। पॉपुलर, अब चाइना की पार्टी का नाम बताओ जो वन पार्टी है, मुझे कमेंट में बताइए क्या नाम है उस पार्टी का। पॉपुलर सॉवरेनिटी मींस दैट सॉवरेनिटी लाइज, पॉपुलर सॉवरेनिटी में जो सॉवरेनिटी है वो किसके पास होती है, सुप्रीम पावर किसके पास होती है। सॉवरेनिटी का क्या मतलब है, सुप्रीम पावर टू मेक लॉ, सुप्रीम पावर टू टेक डिसीजंस। तो पॉपुलर सॉवरेनिटी में किस कहाँ पर सॉवरेनिटी रहती है, तो ये रहती, पॉपुलर का मतलब पीपल्स, सिंपल सा ध्यान रखना, पॉपुलर का मतलब पीपल, तो यहाँ पर सॉवरेनिटी लाइज विथ पीपल। नेक्स्ट है कि जो थ्योरी ऑफ सरप्लस वैल्यू है किससे एसोसिएटेड है, वेरी सिंपल, थ्योरी ऑफ वैल्यू आपका कार्ल मार्क्स के साथ, सरप्लस वैल्यू आपका कार्ल मार्क्स के साथ जुड़ा हुआ है। फिर बाइबल ऑफ कम्युनिज्म, बाइबल ऑफ कम्युनिज्म किस बुक को कंसीडर किया गया है, कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो, राइट। नेक्स्ट है कि इफ देयर इज नो डिवीजन ऑफ पावर दैट गवर्नमेंट इज नोन एज, अगर वहां पे पावर का डिवीजन नहीं है तो उस गवर्नमेंट को क्या कहते हैं, यूनिटरी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट कहेंगे। क्योंकि जो फेडरल है यहाँ पर तो डिवीजन ऑफ पावर होता है ना, स्टेट और यूनियन या सेंटर के बीच में। तो डिवीजन ऑफ पावर नहीं है अगर गवर्नमेंट्स के बीच में, तो इस तरीके की गवर्नमेंट को क्या कहते हैं, यूनिटरी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। सारी पावर किसके पास है, सेंट्रल के पास है, सेंटर के पास है, यूनियन गवर्नमेंट के पास है। नेक्स्ट चलते हैं कि द वर्ड वी द पीपल ऑफ इंडिया, हमारे प्रियम्बल में एक वर्ड यूज किया गया है वी द पीपल ऑफ इंडिया, ये क्या दिखाता है, क्या रिप्रेजेंट करता है, तो ये रिप्रेजेंट करता है आपका पॉपुलर सॉवरेनिटी। और पॉपुलर सॉवरेनिटी में सॉवरेनिटी किसके पास होती है, पीपल्स के पास होती है। नेक्स्ट है कि विच ऑर्गन ऑफ द गवर्नमेंट टेक्स इंटरप्रिटेशन ऑफ लॉज। थ्री ऑर्गन होते हैं गवर्नमेंट के, एग्जीक्यूटिव, लेजिस्लेचर एंड जुडिशरी। तीनों के अलग अलग काम होते हैं सेपरेशन ऑफ पावर के थ्रू, राइट। तो लेजिस्लेचर का क्या काम है, एग्जीक्यूटिव का क्या काम है, जुडिशरी का क्या काम है, ये आपको तीनों पता होना चाहिए। तो यहाँ पर पूछा है कि इंटरप्रिटेशन ऑफ लॉ कौन ऑर्गन करता है, इंटरप्रिटेशन ऑफ लॉज, तो सिंपल सी बात है जुडिशरी हो गए। फॉर्मुलेशन ऑफ लॉ कौन करेगा, लेजिस्लेचर करता है। एग्जीक्यूट कौन करता है लॉ को, इम्प्लीमेंट कौन करता है, तो एग्जीक्यूटिव हो गया। तो यहाँ पर पूछा है इंटरप्रिटेशन ऑफ लॉ, तो ये हो जाएगा आपका जुडिशरी।
इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी इज अदरवाइज नोन एज इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी। तो इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी को और भी किस नाम से जाना जाता है, तो वो है रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी। विच पार्टी सिस्टम इज प्रिवेलिंग इन चाइना। तो चाइना में किस तरीके की पार्टी है, तो वन पार्टी सिस्टम है। आप गलती से ये मत मार देना कि वन पार्टी डोमिनेंट सिस्टम, गलत हो जाएगा। तो आप क्या करेंगे, वन पार्टी सिस्टम। नेक्स्ट एक स्टेटमेंट है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि जो वॉर है इज टू मैन दैट मैटर्निटी इज टू वोमेन। तो जो वॉर है वो मैन के लिए उस वही मायने रखता है जो मैटर्निटी एक वुमेन के लिए मायने रखती है। तो ये किस तरीके की आइडियोलॉजी में बहुत पॉपुलर रहता है, फॉसिज्म में। आपको पता है गांधीज्म, लिबरलिज्म, ये वॉर वॉर पे नहीं, बहुत ये बिलीव ही नहीं करते, वॉर को सपोर्ट ही नहीं करते हैं, क्रिटिसाइज करते हैं। मार्क्सिज्म में वॉर नहीं होता, रिवॉल्यूशन की बात करते हैं कि थ्रू द रिवॉल्यूशन हमें पॉलिटिकल सिस्टम को चेंज करना है। जैसे कि कैपिटलिस्ट सिस्टम को ओवरथ्रो करके हमें सोशलिज्म लाना है या कम्युनिज्म लाना है। वॉर की बात करते हैं फासिज्म में। फासिज्म में वॉर इतना इम्पोर्टेंट है कि इसकी कंपैरिजन इन्होंने मैटर्निटी टू द वुमेन के से कर दी है, राइट। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में कि एग्रेसिव नेशनलिज्म इज द फिलोसफी ऑफ। एग्रेसिव नेशनलिज्म आइडियलिज्म में तो होगा नहीं, मार्क्सिस्ट नेशनलिज्म की तो बात करते नहीं है। इंडिविजुअलिज्म एग्रेसिव नेशनलिज्म में तो नहीं जाएंगे, वो लिबरलिज्म, लिबर्टी, इन सब की बात करते हैं। तो आंसर हो जाएगा आपका फासिज्म। फासिज्म में एग्रेसिव नेशनलिज्म को बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस दी जाती है। सब कुछ नेशन है, सब कुछ देश है, आपका अपना इंडिविजुअल कुछ नहीं है, सब मर मिटो देश के नाम पे, इस टाइप की जो फिलोसफी है, राइट। नेक्स्ट है कि अ फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट इन विच एवरीवन हैज अ शेयर। ऐसी कौन सी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है जिसमें हर किसी का शेयर है, आप मेरे जैसे, आप जैसे, हम सबका शेयर है उस गवर्नमेंट में। मतलब शेयर का मतलब है हम सब पार्टिसिपेट करते हैं, पार्टिसिपेशन का राइट है हम। तो उस इस गवर्नमेंट को किस नाम से जाना जाता है, डेमोक्रेसी, राइट। इसे किस डेमोक्रेसी के नाम से जानते हैं। विच पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन एम्स एट एस्टैब्लिशिंग वेलफेयर स्टेट। तो अब जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है पूछ रहा है कि उसका कौन सा पार्ट है जो वेलफेयर स्टेट को स्टैब्लिश करता है, तो ये है आपका पार्ट 4। और पार्ट 4 क्या है आपका, डीपीएसपी। डीपीएसपी जहां पर डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी आपके वेलफेयर स्टेट को रिप्रेजेंट करते हैं या वेलफेयर स्टेट को स्टैब्लिश करते हैं। तो ये पार्ट 4 में आता है आपका। अब मुझे कमेंट में बताओ किस आर्टिकल से किस आर्टिकल तक है, ये भी इंपॉर्टेंट है। जो पार्ट 4 है डीपीएसपी वाला, वो किस आर्टिकल से किस आर्टिकल तक है। डीपीएसपी बहुत इंपॉर्टेंट है, इसके बहुत सारे आर्टिकल्स पूछे जाते हैं, एक सेपरेट वीडियो बन सकती है इस पर। नेक्स्ट है कि साइंटिफिक सोशलिज्म इज एक्सपाउंडेड बाय। तो साइंटिफिक सोशलिज्म वेरी वेल नोन कॉन्सेप्ट कि वो कार्ल मार्क्स से रिलेटेड है। द टर्म स्टेट इज डिराइव्ड फ्रॉम द वर्ड। जो स्टेट आपका टर्म है वो किस वर्ड से आया है, तो ये आपका आया है स्टेटस। पॉलिस का मतलब भी स्टेट होता है लेकिन इस टर्म से नहीं आया है ये, राइट। तो जो स्टेट इज डिराइव्ड फ्रॉम द स्टेटस, द टर्म स्टेट इन इट्स मॉडर्न सेंस वाज फर्स्ट टाइम यूज्ड बाय। तो जो स्टेट है वो मॉडर्न सेंस में पहली बार किसने यूज किया था इस टर्म को, वेरी वेल नोन फैक्ट, मैकियावेली ने यूज किया था इसे। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन कि स्टेट इज अ नेसेसरी एविल। अब इसको पहले मैं, ये बिलोंग करती है आपके किस तरीके की आइडियोलॉजी से, इंडिविजुअलिस्ट। अब इसको एक्सप्लेन करती हूँ मैं थोड़ा सा कि स्टेट इज ए नेसेसरी इविल। इसका ये मतलब है कि स्टेट जरूरी तो है, स्टेट इज नेसेसरी। नेसेसरी क्यों है, क्योंकि हमें सिक्योरिटी प्रोवाइड करता है, हमें सेफ्टी प्रोवाइड करते हैं, जो इंडिविजुअल्स हैं उनके राइट्स को प्रोटेक्ट करता है। तो स्टेट इज नेसेसरी, एट द सेम टाइम इट इज इविल। इविल कैसे है, क्योंकि इंडिविजुअल के फ्रीडम्स या लिबर्टी में इंटरफेयर करेगा कुछ ना कुछ स्टेट, राइट। तो इसलिए स्टेट इज अ नेसेसरी एविल।
और ये जो स्टेटमेंट है, ये आइडियोलॉजी है, ये किससे बिलोंग करती है? इंडिविजुअलिस्ट से। इंडिविजुअलिस्ट कहते हैं कि स्टेट इज अ नेसेसरी एवल। नेक्स्ट है कि हु स्टेटेड मेंबरशिप ऑफ द स्टेट शुड बी वॉलेंट्री एंड ऑप्शनल। तो जो स्टेट की मेंबरशिप है वो वॉलेंट्री एंड ऑप्शनल होना चाहिए, कंपलसरी नहीं होनी चाहिए। ये कौन कहता है? इस तरीके की बातें कौन करता है? आपका हर्बर्ट स्पेंसर। नेक्स्ट है कि हु सेड स्टेट इज एन एक्सपेंशन ऑफ फैमिली। स्टेट क्या है? फैमिली का ही एक्सपेंशन है। तो आपको याद होगा कि एरिस्टोटल ने क्या कहा था कि पहले क्या है, टू इंडिविजुअल्स हैं, इंडिविजुअल फिर फैमिली बनाते हैं, फैमिली से क्या बनता है? विलेजेस बनते हैं, फिर विलेजेस क्या है? स्टेट बनाते हैं, राइट। तो इस तरीके का नेचुरल इवोल्यूशन ऑफ द स्टेट को किसने एक्सप्लेन किया था? एरिस्टोटल ने। तो स्टेट इज एन एक्सपेंशन ऑफ फैमिली, एरिस्टोटल कहते हैं। नेक्स्ट है कि स्टेट इज एन एग्जीक्यूटिव कमेटी ऑफ एक्सप्लॉइटिंग क्लास। इस तरीके की बात कौन करता है? मार्क्सिस्ट करते हैं। कार्ल मार्क्स ने कहा था ना कि जो स्टेट है वो क्या है? आपका एग्जीक्यूटिव कमेटी है बुर्जुआ क्लास की या हैव्स क्लास की, और जिसका इस्तेमाल ये एज ए इंस्ट्रूमेंट करते हैं टू एक्सप्लॉइट द वर्किंग क्लास। ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं कि द आइडियलिस्ट हु डिक्लेयर्ड स्टेट एज अ मार्च ऑफ गॉड ऑन अर्थ। तो स्टेट को किसने कहा था कि मार्च ऑफ गॉड ऑन अर्थ है? कौन आइडियलिस्ट थे? तो ये थे आपके हीगल। नेक्स्ट है कि हु सेड स्टेट इज पीपल ऑर्गेनाइज्ड फॉर लॉ विद इन अ डेफिनेट टेरिटरी। इनमें से किसने कहा कि स्टेट क्या है? पीपल ऑर्गेनाइज्ड हो गए हैं एक लॉ बनाने के लिए विद इन द डेफिनेट टेरिटरी। तो ये बात की थी आपके विल्सन ने। Which of the following is not an element of a state? Which of the following is not an element of the state? तो हमने element of the state में 4 important elements पढ़े हैं। मैंने इस concept पे state and definitions and elements of the state, theory of the state एक डिटेल वीडियो बनाई है। आप चाहें तो उसको concept पहले पढ़ सकते हो, फिर questions practice कर सकते हो। तो किसने, कौन इनमें से एक एलिमेंट नहीं है स्टेट का? तो गवर्नमेंट है, पॉपुलेशन है, टेरिटरी है, रिलीजन नहीं है। अब रिलीजन की जगह क्या होना चाहिए था जिससे कि ये 4 एलिमेंट बन जाते हमारे? तो पहला तो गवर्नमेंट हो गया, पॉपुलेशन हो गया, टेरिटरी हो गई। मुझे बताओ चौथा क्या होना चाहिए यहाँ पर? रिलीजन की जगह क्या होना चाहिए? क्योंकि एलिमेंट ऑफ द स्टेट कितने हैं? 4 है ना। तो यहाँ पर 3 तो दिया हुआ है, रिलीजन तो है नहीं, तो रिलीजन की जगह क्या होना चाहिए था? एक एलिमेंट ऑफ द स्टेट। कमेंट में मुझे जरूर बताना गाइज। सी, आप लेक्चर्स पे एक्टिव पार्टिसिपेशन करो। एक्टिव पार्टिसिपेशन करेंगे, आप भी पार्टिसिपेट करोगे इस क्विज में, तो आपका लर्निंग और इनहेंस होगा। गेटिंग इट? हु सेज गुड सिटीजन्स मेड अ गुड स्टेट एंड बैड सिटीजन मेड अ बैड स्टेट? मतलब जो अच्छे सिटीजन हैं वो अच्छा स्टेट बनाते हैं, जो बुरे सिटीजन है बुरा स्टेट बनाते हैं। ये इस तरीके के स्टेटमेंट कौन, गुड सिटीजन और ये सब बात कौन करते हैं? एरिस्टोटल। एरिस्टोटल की सिटीजनशिप थ्योरी अगर आपने पढ़ी होगी तो उसमें यही बात करते हैं ना वो। तो थ्योरी ऑफ सिटीजनशिप किसने दी थी? एरिस्टोटल ने, और जिसमें इन्होंने इस तरीके की बात की थी। नेक्स्ट है कि विच इज द मोस्ट पॉपुलेटेड स्टेट इन द वर्ल्ड? तो ये अभी के हिसाब से कौन है? चाइना है। और आपको पता है कि ये भी डाटा के अनुसार चल रहा है कि मतलब कब तक इंडिया बाईपास कर देगा चाइना को एज द मोस्ट पॉपुलेटेड स्टेट या मोस्ट पॉपुलेटेड कंट्री। यूनाइटेड नेशन की तरफ से एक रिपोर्ट आई हुई है जिसमें उन्होंने बोला है। तो लेट मी नो इन टू द कॉमेंट बॉक्स अगर किसी को पता है, कोई अवेयर है कि लगभग कब तक होगा जब हमारा इंडिया चाइना को सरपास कर देगा या बाईपास कर देगा एज अ मोस्ट पॉपुलेटेड स्टेट। नो स्टेट कैन एग्जिस्ट विदाउट अ फिक्स्ड एंड डेफिनेट। तो स्टेट एग्जिस्टेंस के लिए क्या जरूरी है? सबसे फंडामेंटल क्या है जो इसमें दिया है? टेरिटरी। हालांकि 4 एलिमेंट्स हैं स्टेट के, आपके गवर्नमेंट, टेरिटरी एंड आपका पॉपुलेशन एंड सॉवरेनिटी। लेकिन सबसे फंडामेंटल क्या है? सबसे पहले तो टेरिटरी होनी चाहिए ना, एक फिक्स्ड टेरिटरी होगी, फिर उसके अंदर के जो लोग होंगे वो हो जाएंगे, फिर ये पॉपुलेशन हो गई, वो पॉपुलेशन से मिलके एक गवर्नमेंट बनाएंगे और उस गवर्नमेंट के पास क्या होगी? सॉवरेनिटी होगी।
तो सबसे बेसिक फंडामेंटल क्या है एग्जिस्टेंस के लिए? डेफिनिट एंड फिक्स्ड टेरिटरी। तभी तो कहेंगे, जब फिक्स्ड एंड डेफिनिट टेरिटरी होगी तभी तो आप कहोगे कि इस टेरिटरी के लोग ये पॉपुलेशन पर हम रूल कर रहे हैं, और यही पॉपुलेशन मिलकर एक गवर्नमेंट बना रहे हैं और उस गवर्नमेंट के पास सोवरेनिटी है, सुप्रीम पावर है टू रूल, राइट? तो नेक्स्ट समझ आया क्वेश्चंस? अकॉर्डिंग टू एरिस्टोटल, एरिस्टोटल के अकॉर्डिंग जो स्टेट है वो क्या है? स्टेट इज एन नेचुरल इंस्टीट्यूशंस। आर्टिफिशियल क्रिएशन कौन कहते हैं, मुझे बताइए। स्टेट एक आर्टिफिशियल क्रिएशन है, और ये बात करते हैं आपके जो सोशल कॉन्ट्रैक्ट वाले हैं, थ्योरिस्ट हैं। सोशल कॉन्ट्रैक्ट थ्योरिस्ट कहते हैं कि स्टेट क्या है? आर्टिफिशियल क्रिएशन है, ये ह्यूमन बीइंग ने अपने फायदे के लिए बनाया है थ्रू विद द हेल्प ऑफ सोशल कॉन्ट्रैक्ट। अब सोशल कॉन्ट्रैक्ट थ्योरिस्ट कौन है, मुझे कमेंट में बताओ। 3 इंपॉर्टेंट मोस्ट पॉपुलर सोशल कॉन्ट्रैक्ट थ्योरिस्ट हैं जो कहते हैं कि स्टेट इज एन आर्टिफिशियल क्रिएशन। कमेंट में मुझे बताइए कि कौन है, राइट? तो अकॉर्डिंग टू एरिस्टोटल आपका क्या है? स्टेट इज अ नेचुरल इंस्टीट्यूशन। नेक्स्ट है कि एक्सपोनेंट ऑफ द साइंटिफिक सोशलिज्म, तो ये हैं आपके कार्ल मार्क्स, who said kinship creates society and society at length creates a state। ये स्टेटमेंट किसने दी है? तो ये स्टेटमेंट दी है आपकी मैकाइवर ने, कि किनशिप सोसाइटी बनाता है और सोसाइटी बड़ा होकर स्टेट बनाता है। तो आज हमने क्या किया? 50 क्वेश्चंस को डिस्कस किया यहाँ पर गाइस। अभी हमारे पास स्टेट एंड गवर्नमेंटल स्ट्रक्चर से रिलेटेड 200 क्वेश्चंस है मेरे पास। तो अगर इस तरीके के क्वेश्चन आप और प्रैक्टिस कर लोगे ना, तो ये बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं एग्जाम, सॉवरेनिटी से, गवर्नमेंट स्ट्रक्चर से, राइट से, या स्टेट से रिलेटेड। बहुत ही हमारे यूजीसी नेट में तो बहुत ज़्यादा पूछा जाता है। फिर एमए के एंट्रेंस टेस्ट, चाहे वो जेएनयू का हो या किसी अदर यूनिवर्सिटी का हो, बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं ये क्वेश्चंस। इसके अलावा टीजीटी, पीजीटी में या असिस्टेंट प्रोफेसर्स के एग्जाम में। तो इन सब की हम प्रैक्टिस करेंगे, बट 50-50 क्वेश्चंस को लेकर चलेंगे। बाकी नेक्स्ट 150 क्वेश्चंस हैं मेरे लिस्ट में, अगर आपको चाहिए वो कि हम उन्हें डिस्कस करें, प्रैक्टिस करें, तो मुझे कमेंट में ज़रूर बताओ कि हाँ आपको ये पसंद आ रहा है और आपकी ये ज़रूरत है, इस तरीके के क्वेश्चंस कोई एक्सप्लेन करे या प्रोवाइड करे। अगर आपको हेल्प मिल रही हो, बेसिकली मेरा ये कहने का मतलब है कि आपको, आपके लिए वर्थ हो रहा हो, आपको इससे हेल्प मिल रही हो कुछ, तो मुझे कमेंट में ज़रूर बताना कि यू नीड अ वीडियो या यू नीड मोर वीडियो, सच काइंड ऑफ मोर वीडियो जो क्वेश्चंस से रिलेटेड हो या इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस हो। क्योंकि आप सिर्फ सिलेबस पढ़ के, कॉन्सेप्ट पढ़कर, बुक पढ़कर नहीं जा सकते हो, आपको क्वेश्चन प्रैक्टिस करनी ही पड़ेगी। तो ये 30-30 मिनट्स के वीडियोस हैं, आप कहीं पर भी जा रहे हो, ट्रैवल कर रहे हो, आप इन्हें प्रैक्टिस कर सकते हो। अपना ईयरफोन लगाए, आप प्रैक्टिस करते चले गए, राइट? और ये जब हम क्वेश्चन सॉल्व करते हैं तो हमें अदर रिलेटेड इंफॉर्मेशन भी मिलती है इन सब से, है ना? तो ये बहुत काम की चीज़ है अगर आप इन्हें करते हो। तो जितने क्वेश्चंस मैंने पूछे हैं, होप सो कि आप उनका आंसर मुझे कमेंट बॉक्स में देंगे। अच्छा लगेगा कि अगर मेरी ऑडियंस या मेरी यूट्यूब फैमिली मेरे साथ पार्टिसिपेट करेगी इन सब जो हम डिस्कशन कर रहे हैं इन सब में। आप एक सीरियस कैंडिडेट हैं, आप सीरियस स्टूडेंट हैं, मैं ये मानकर चल रही हूँ। तो आज की वीडियो में गाइज इतना ही। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर। और हाँ, प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना, आई नीड योर सपोर्ट गाइज, and yes, it will motivate me to create such kind of more videos. See you in the next video. तब तक के लिए bye bye, take care and thanks for watching.